नमस्ते साथियों। आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। यह है एमपी बोर्ड की जनरल इंग्लिश का है। चैप्टर का नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम, जिसका मतलब है कि टीम में एक नया खिलाड़ी, यानी एक टीम ही यहाँ है बास्केटबॉल की, उसमें किसी एक नए खिलाड़ी को लिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर में जो टेक्स्ट है उसको समझेंगे, जो कहानी है उसको समझेंगे, उसके साथ साथ जो इसके कठिन शब्द हैं उनको सीखेंगे, उसके बीच में जो ग्रामर आई है उसको भी सीखेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप लोग अपनी बुक अपने साथ रखें, नोटबुक भी अपने साथ रखें और आप उसको देखते जाएं, उसमें पढ़ते जाएं और जो भी कठिन शब्द आएँ तो वीडियो को रोक कर और उसको लिखते भी जाएं, ताकि जब भी आपको दोबारा चैप्टर पढ़ना हो तो आपको आसानी हो और आप नए शब्दों से वाकिफ भी हो जाएं। इसमें पहला पैराग्राफ है, ममता, आई वांट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। इस पैराग्राफ को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, जनरली इंग्लिश में या हिंदी में भी जहां ये इन्वर्टेड कामा या उद्धरण चिन्ह का यूज होता है, इसका मतलब इसको किसी ने कहा है, ये डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मतलब किसी के कहे हुए वाक्यों को यदि हूबहू रख दिया जाए, इंग्लिश में उसको डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो जहाँ भी ऐसे चिन्ह मिलें तो आप समझ जाइए कि ये बात किसी के द्वारा कही गई है। तो अब इसको समझ लेते हैं। ममता, कोई ममता को कहता है, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस, अभ्यास शुरू कर दें। योर गेम, अपने गेम का, अपने खेल का। सीरियसली फ्रॉम टुडे, आज से ही, गंभीरतापूर्वक। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम, मैं आपको बास्केटबॉल टीम में शामिल कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। टेक मीन्स होता है लेना, टेक इन मीन्स शामिल करना। तो ये पहला पैराग्राफ है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच। दीज वर्ड्स, मैंने बताया ना कि किसके वर्ड, किसी ने इनको कहा था और ये वर्ड किसके हैं। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन। बास्केटबॉल कोच के ये कहे हुए शब्द सभी को अचरज में डाल दिए। Selections had been going on for the school's basketball team. जो स्कूल की बास्केटबॉल टीम थी उसका चयन किया जा रहा था, उसका सिलेक्शन किया जा रहा था। एंड द कोच हैड चूजन ममता, और कोच ने उस टीम में ममता को भी चुना था। हु हैड ज्वाइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर। हु हैड, जब भी किसी सेंटेंस में हु वगैरह आता है, व्हाट आता है, तो वो किसी न किसी नाउन के लिए आता है। तो यहाँ ममता के लिए हु आया है। जब ये असर्टिव सेंटेंसेस में आता है हु, तो उसका मतलब जो होता है। जब ये प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है तो इसका मतलब कौन होता है। तो ममता, कोच हैड चूजन ममता, कोच ने ममता को चुना था। हु हैड ज्वाइंड, जिसने ज्वाइन किया था द स्कूल, ये स्कूल, ओनली अ मंथ बिफोर, एक महीना पहले। ममता को कोच ने शामिल किया था जो इस स्कूल में एक महीना पहले ही आई थी। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब वो चीज़ उसको अविश्वसनीय लगी। शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइंड द स्कूल। शी वॉन्टेड टू, वांट का पास्ट फॉर्म है, मतलब ये भूतकाल की बात है। वह ऐसा करना चाहती थी। वांट मीन्स होता है चाहना, ईगर होना, इच्छुक होना। शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइंड द स्कूल,
जब से वो स्कूल ज्वाइन की है तब से वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। बट नन ऑफ द गर्ल्स, नोट करिए, उन गर्ल्स में, उन लड़कियों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास, उनकी क्लास की, वॉज रेडी टू टीच हर, उनमें से कोई भी लड़की उसको सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। टीच का मतलब केवल पढ़ाना बस नहीं होता, कोई भी चीज़ आपको कोई सिखा रहा है तो इसका मतलब आपको टीच कर रहा है। इनफैक्ट वास्तव में सम ऑफ द गर्ल्स, कुछ लड़कियां, इन द टीम इवन लाफ्ड एट हर, उसकी टीम की कुछ लड़कियां उस पर हंसी, यहाँ तक कि कुछ लड़कियां उस पर हंसी। एट हर व्हेन दे हर्ड दैट, जब उन्होंने सुना, हर्ड हियर से बना है हर्ड, हर्ड माने सुना, दैट द प्रीवियस स्कूल, उन ममता की पहले की स्कूल में, प्रीवियस स्कूल में, पुरानी स्कूल में, इन विच सी हैड स्टडीड, जिसमें वो पढ़ती थी, डिड नॉट इवन हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट, उसमें बास्केटबॉल का कोर्ट ही नहीं था। कोर्ट मीन्स होता है खेल का मैदान, बास्केटबॉल के खेलने की जगह ही उसमें नहीं थी। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल, ममता एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही थी, नियर बाय टाउन, पास के ही एक कस्बे में, टिल देन, अभी तक, एज, क्योंकि, एज का मतलब विकास जैसा होता है, विकास बीच में आता है, एज का जो यूज है वो सेंटेंस के शुरू में होता है। एज हर पेरेंट्स कुड नॉट एफर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन द सिटी। एफर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए सामर्थ्य होना, उसके पेरेंट सक्षम नहीं थे उसको किसी भी पब्लिक स्कूल में भेजने के। शहर में बाकी जो पब्लिक स्कूल थे, अच्छे स्कूल थे, इंग्लिश के स्कूल थे, उनमें उनके भेजने की सामर्थ्य नहीं थी। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड won from a trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. Reputed means होता है प्रसिद्ध। ये केवल एक स्कॉलरशिप की वजह से हुआ जिसको उसने जीता था। वॉन, विन का पास्ट फॉर्म है वॉन, जिसकी वजह से वो इस प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला ले पाई थी। ट्रस्ट मीन्स होता है एक संस्था जो कई सारे कार्यक्रम आयोजित करती है, उसमें से भी एक स्कॉलरशिप की योजना रही होगी जिसको इसने जीता था। बीइंग अवे फ्रॉम होम, बीइंग अवे फ्रॉम होम मीन्स घर से दूर रहकर। बीइंग ये जो है बी का कंटिन्यूअस फॉर्म है जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। इन अ हॉस्टल, छात्रावास में, घर से दूर जब वो छात्रावास में रहती थी। शी yearned फॉर सम फ्रेंड्स, वह कुछ दोस्त बनाना चाहती थी। yearn मीन्स होता है ईगर टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की तीव्र इच्छा होना, लालच, चाहत, सॉरी। बट टिल नाउ, आज तक, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड, अभी तक सभी लड़कियों ने उसको रिफ्यूज कर दिया था, उसका तिरस्कार किया था, उसको स्वीकार नहीं किया था। एक्सेप्ट स्वीकार किया था, नहीं किया था। अ स्मॉल टाउन गर्ल, उस छोटे से शहर की लड़की को अभी तक स्वीकार नहीं की थी बाकी लड़कियां। एज देयर फ्रेंड, अपने दोस्त के रूप में। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल, क्योंकि अधिकतर लड़कियां उस स्कूल की, केम फ्रॉम रिच फैमिलीज, अधिकतर लड़कियां धनी परिवारों से थीं और ममता जो है गरीब तबके से थी, गरीब परिवार से थी। दे, यहाँ दो बार है, एक ही बार है। दे ट्रीटेड हर, ट्रीट मीन्स होता है व्यवहार करना। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट, वह उसको अनवेलकम गेस्ट के रूप में, बिना बुलाए मेहमान के रूप में ट्रीट कर रहे थे, उनसे बिना बुलाए मेहमान की तरह व्यवहार कर रहे थे।
who was too low in status by their standard, जिनका स्टैंडर्ड, जिनका रहन सहन, जिनका समाज में वर्चस्व नीचे था, लो था, बहुत नीचे था। अब यहाँ फिर से देखिए इन्वर्टेड कामा है, मतलब किसी ने फिर कहा है, सर शी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर। सर इसने तो बास्केटबॉल कभी खेला ही नहीं है, नेवर बिफोर। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, आप इसको टीम में कैसे ले सकते हैं। हाउ कैसे, मैनर दिखाता है। देयर कैप्टन, उनकी जो कैप्टन थी साबा, कंप्लेंट, साबा ने शिकायत करते हुए बोला कि सर ममता ने कभी बास्केटबॉल खेला नहीं है, आप उसको टीम में कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ कौन कहता है, देखिए, डोंट बी मीन साबा। साबा इस चीज़ को गौर मत कीजिए, इस चीज़ पर आप ज़्यादा जोर मत लगाइए। देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, क्योंकि ज़िंदगी में सबके लिए फर्स्ट टाइम ही कोई कार्य होता है। कोई भी व्यक्ति काम सीख के नहीं आता है, जब वो काम करने लगता है तो जब भी शुरू करता है तो वो पहली बार ही करता है। कैन नॉट यू सी, आप देख सकती हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता है। हाउ गुड हर पासेस आर, उसके पास कितने अच्छे हैं। बास्केटबॉल में एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी द्वारा जो दूसरे खिलाड़ी को पास दिया जाता है, या गोल पोस्ट में वो जाली में जो बाल डाला जाता है, उसको पासेस कहते हैं। एंड फिजिकली शी इज़ फिटर, और शारीरिक रूप से शी इज़ फिटर, वह ज़्यादा फिट है देन एनी ऑफ यू, आप सबसे वो ज़्यादा फिट भी है फिजिकली। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिस्ड साबा, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो थे उन्होंने डांटते हुए, एडमोनिस्ट मीन्स होता है ऐसी सलाह देना जिसमें थोड़ा डांट हो, मतलब आप किसी को डांट डपट कर उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं ये सही है आपके लिए, तो उसको थोड़ा डांटते हुए कहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा फिट भी है और उसके पास भी बहुत अच्छे हैं। ओह नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। ग्रम्बल्ड रीमा, ग्रम्बल्ड मीन्स होता है व्यंग कसना, किसी के ऊपर ताने मारना। तो रीमा व्यंग करते हुए कहती है, किसी को चिढ़ाते हुए कहती है, ओह नो, अरे नहीं, नाउ वी कैन फॉरगेट, अब हम भूल जाएं। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना। ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, ट्रॉफी जीतने, इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, इस साल हम अंतर विद्यालयीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा में जो ट्रॉफी है उसको जीतना भूल जाएं। ग्रम्बल्ड रीमा द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, जो टीम की वाइस कैप्टन थी, उसने ऐसा तंज कसते हुए, व्यंग कसते हुए बोला। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप आल्सो मेड फेसेस, उसके ग्रुप की बाकी लड़कियां भी मुंह बना रही थी। मेड फेसेस का मतलब किसी का चेहरा बनाना नहीं, चेहरे के ऐसे भाव व्यक्त करना कि आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं। टू शो देयर डिस्प्लीजर, डिस्प्लीजर माने नाखुशी, उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की। व्हाट दीज गर्ल्स डिड नॉट नो, व्हाट, ये लड़कियां ये नहीं जानती थीं, वाज दैट कि इफ एनी वन टोल्ड ममता, कि यदि ममता से कोई कुछ कह दे, शी कुड नॉट डू अ सर्टेन टास्क, कि वह कोई खास काम नहीं कर पाएगी, थिंग, शी एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज, तो वह ऐसे कहने वाले को एक चैलेंज के रूप में लेती है, चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेती है। एंड नेवर रेस्टेड, और तब तक विश्राम नहीं करती, टिल शी हैड प्रूव्ड देम रॉन्ग, जब तक वह उनको गलत साबित नहीं कर देती। प्रूव मीन्स होता है साबित करना, और रॉन्ग मीन्स होता है गलत। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड,
कोच जो है रीमा को सुने और बोले, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग? हैव यू इवन बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस? क्या आप अभी तक, जब से आप खेलना शुरू किए हैं, तब से क्या एक भी बार, वंस मीन्स एक भी बार आप ट्रॉफी जीते हैं? मतलब अभी तक वो टीम कभी ट्रॉफी नहीं जीती। मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता। हो सकता है, मे बी हो सकता है, दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन, अंततः जीत जाएं, बिकॉज ऑफ ममता, ममता की वजह से। बिकॉज ऑफ मीन्स होता है वजह से। ममता वाज टच्ड बाई दैट रिमार्क। ममता को उनकी ये टिप्पणी बहुत अच्छी लगी, उनके दिल को छू गई, ममता के दिल को छू गई। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच। उसने चुपचाप अपने कोच को धन्यवाद दिया फॉर हिज सपोर्ट, उनके सपोर्ट करने के लिए। एंड मेड अप हर माइंड, और उसने अपने दिमाग में बैठा लिया। आपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन में भी ये वर्ड सुने हैं, मेड अप। मेड अप मीन्स होता है दिमाग में बैठा लेना। माइंड टू बी सो गुड एट द गेम, कि वह गेम में इतना अच्छी होगी, सो गुड होगी, दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर, कि टीम उसके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट, अधूरी महसूस करेगी। यहाँ सो और फिर दैट, ये आपके ग्रामर में भी आता है। सो और फिर डैट डैट डैश दैट, ये इसका यूज होता है। वह इतना अच्छा होगी कि टीम उसके बिना अधूरा महसूस करेगी। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड्स, उसको आज अपने वो प्रसिद्ध वर्ड्स याद आए, दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, जो उसकी माँ अक्सर रिपीट किया करती थी, बोला करती थी, दोहराया करती थी। क्या कहती थी उसकी माँ? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो आदमी को परफेक्ट बनाती है, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल। इस प्रकार से उसने अपना सारा का सारा खाली समय बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में लगाना चालू कर दिया। She was thankful that the coach was helping her in every way. वह कोच के प्रति कृतज्ञ थी कि कोच उसकी हर तरीके से every way मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। She kept perfecting her passes. वह अपने पासेस को लगातार सुधार रही थी, परफेक्ट कर रही थी। एंड हर टेक्निक्स, और अपनी तकनीक को भी अच्छा कर रही थी। विथ फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ। फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। इवन द स्नाइड रिमार्क्स, ताने वाली जो टिप्पणियां होती थीं, स्नाइड रिमार्क्स जो होती थीं, फ्रॉम द टीममेट्स। टीममेट मीन्स होता है साथ के खिलाड़ी, जो उसके साथ के खिलाड़ियों की जो ताने होते थे, स्नाइड रिमार्क्स होते थे, मेड हर मोर रेजोल्यूट, दृढ़ संकल्पित। उसके ताने जो होते थे, साथियों के जो ताने होते थे, व्यंग बाण होते थे, उससे वो और मजबूत होती थी। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास, एक बार की घटना है जब उसने पास छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था। एंड हेमा सेड, तो हेमा बोली थी, क्या बोली थी? डू यू हैव बटर फिंगर्स, क्या तुम्हारी अंगुलियाँ जो हैं बटर की बनी हैं, मक्खन लगा है उनमें। दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल, कि तुम बॉल भी होल्ड नहीं कर पाती थी, ऐसा हेमा ने कहा। प्रॉबेबली। और व्हेन रीमा सेड, एक बार रीमा ने बोला था, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, कोर्ट में यानी खेल के मैदान में बहुत अच्छा बनने का प्रयास ना करो। इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होने वाला, इससे तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगी।
यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम। तुम एक लड़ाकू हो इस गेम को खेलने के लिए। एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, और हमेशा ऑफेंसिव रहती हो, आक्रामक रहती हो। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो चांस ऑन द कोर्ट। तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए इस कोर्ट में कोई जगह नहीं है। नो प्लेस ऑन द कोर्ट। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, कोमल। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट, उन लड़कियों को ये मालूम नहीं था दैट दीज रिमार्क रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर, कि ये जो उनकी टिप्पणियां हैं, रिमार्क्स हैं, वास्तव में उसके अंदर फाइटर को जन्म दे देंगी। उसके अंदर फाइटर, एक लड़ाकू, एक योद्धा, एक साहसी व्यक्ति को जन्म दे देगा। 1 month लेटर द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल स्पोर्ट मीट। 1 महीने बाद स्कूल वालों ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहती थी, पार्टिसिपेट करना चाहती थी। शी वॉज अ फास्ट रनर। वह एक तेज दौड़ने वाली थी, तेज धावक थी। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन हर टाउन। वह अपने कस्बे में लंबी लंबी दूरियां चला करती थी। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रांग लेग मसल। जिस वजह से उसके पैर के जो मसल्स थे वो स्ट्रांग हो गए थे। एंड गुड स्टेमिना, और उसकी क्षमता, उसकी ताकत भी अच्छी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट, इन सब से ऊपर, ऑन टॉप ऑफ दैट, इन सब से ऊपर, शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज। टॉल फॉर हर एज का मतलब अपने उम्र की लड़कियों में वो थोड़ा लंबी थी। शी वुड बी कंपिटिटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन। उसका जो सामना था वो स्कूल की चैंपियन से था, जो अभी तक उस दौड़ को जीतती थी। Who would have been winning the race for the past three years, जो कि लगातार इस रेस को 3 सालों से जीत रही थी। Most girls laughed at her wish। अधिकतर लड़कियां उस पर हंसी, उसकी इच्छा, विश मीन्स इच्छा पर हंसी। To win the race, उसकी जो रेस जीतने की इच्छा थी उस पर लड़कियां हंसती थीं। आफ्टर ऑल, अंत में, इन सब के बावजूद, ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, क्योंकि ममता अभी तक किसी भी दौड़ में हिस्सा भी नहीं ली थी। बट शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, उसको अपने आप पर विश्वास था। शी न्यू, वह जानती थी। ये न्यू जो है नाउ का सेकंड फॉर्म है, KNOW, न्यू। शी न्यू शी कुड रन वेल, वह जानती थी कि वह तेज दौड़ सकती है। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, यह उसके कठिन अभ्यास का नतीजा था। रिगरस, कठिन, कड़ा। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रांग रीजन, और वह एक और वजह से इसको जीतना चाहती थी। शी फेल्ट दैट, वह ऐसा महसूस करती थी कि विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन, स्कूल चैंपियन के खिलाफ यदि वो जीतती है, वुड आल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम, तो किसी न किसी तरीके से उसके बास्केटबॉल गेम में भी कुछ मदद मिलेगी। सो शी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड, इसलिए उसने अपनी दौड़ पर कंसंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करना चालू कर दिया। When she exercised in the morning, जब वह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती थी। The day of the race dawned, उस दौड़ का समय आ गया। Dawn मीन्स होता है प्रभात, जब सूरज की पहली किरण निकलती है, जब पहला उजेला होता है। It turned out to be a close race, यह एक बहुत ही क्लोज रेस होने वाली थी, फासला बहुत कम होने वाला था। टुवर्ड्स द एंड,
अंत में ममता काट अप, ममता उसके समकक्ष आ गई विद द चैंपियन, उस चैंपियन के। हर आइज वर फिक्स्ड, उसकी आंखें फिक्स थीं एट द फिनिश लाइन, जो समाप्ति वाली लाइन होती है रेस की, वहाँ उसकी आंखें फिक्स थी। लाइक अर्जुन इन द महाभारत, जैसा कि महाभारत में अर्जुन ने एम किया था, लक्ष्य किया था, एम मीन्स लक्ष्य, एट द फिशेस आई, मछली की आंख पर जैसे निशाना लगाए थे, उसी प्रकार उसकी भी आंखें फिनिश लाइन पर थीं। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स, ममता को भी आज अर्जुन जैसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसको फिनिश लाइन दिख रही थी। एंड इन द एंड शी डिड विन, और अंत में वह जीत भी गई। द बाई अ कपल ऑफ सेकंड, यद्यपि वह केवल 1-2 सेकंड से ही जीती, लेकिन उसने जीत ली रेस। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, यह इतना अप्रत्याशित था, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। दैट देयर वाज अ मोमेंट्स साइलेंस ऑल अराउंड, क्योंकि ये किसी को आभास नहीं था कि ये जीत जाएगी। थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गया ऑल अराउंड, चारों तरफ। एज शी क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, जैसे ही उसने लाइन को क्रॉस किया। इवन द जजेस, यहाँ तक कि जो उसके निर्णय करने वाले थे, जज थे, ऑन द फील्ड, मैदान पर, वर सरप्राइज्ड, वो भी सरप्राइज्ड थे, अचरज में थे। दैट कि समवन लुकिंग सो फ्रेल, कि कोई इतना दुबली पतली दिखने वाली और डेलिकेट, नाजुक, फ्रेल मीन्स दुबली पतली और डेलिकेट मीन्स नाजुक, कुड रन सो फास्ट, इतना तेज दौड़ सकती है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड, मैदान में उत्साह ही उत्साह था, एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह। ममता वॉज अनाउंस्ड द विनर, ममता को विजयी घोषित किया गया। अनाउंस मीन्स होता है विजयी, घोषणा, सॉरी, अनाउंस मीन्स घोषणा। द प्रीवियस ईयर्स चैंपियन, जो पिछले साल की चैंपियन थी, शोड दैट, उसने ये दिखाया कि शी वॉज अ ट्रू स्पोर्ट पर्सन, कि वह एक सच्ची खिलाड़ी है। शी हग्ड ममता, उसने ममता को गले लगा लिया। हग मीन्स होता है किसी को गले लगाना, रिपट जाना उससे। एंड कांग्रेचुलेटेड हर, हारी हुई उस लड़की ने ममता को कांग्रेचुलेट किया, बधाई दिया। देन एज ममता रिसीव्ड हर प्राइज, जब ममता को इनाम मिला, प्राइज मीन्स इनाम, शी आल्सो गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। ओवेशन मीन्स होता है खड़े होकर सब लोग जब ताली बजाते हैं, है ना, उत्साह पूर्वक सब लोग ताली बजाए। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी, कुछ ही क्षणों में ममता, फ्यू मोमेंट्स, थोड़े से समय में ममता क्या बन गई, सेलिब्रिटी बन गई, एक जाना पहचाना नाम बन गई। द रेस चेंज्ड ममताज इमेज, इस रेस ने ममता की इमेज को, ममता के जो व्यक्तित्व था उसको चेंज कर दिया। इन स्कूल में सी बिकेम वेरी पॉपुलर, वह अब स्कूल में पूरी पॉपुलर हो गई, लोकप्रिय हो गई, सब कोई पहचानने लगा। एंड इवन हर टीममेट्स, और उसके साथी खिलाड़ी भी, वर नाउ लेस हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुता, शत्रुतापूर्ण व्यवहार। तो अब उसके साथी भी उससे उतना घृणा, उतनी शत्रुता नहीं रखते थे। टुवार्ड्स हर, उसके प्रति। दिस गेव अ मैस्यू, मैस्यू मीन्स बहुत ज़्यादा, और बोस्ट मीन्स होता है ताकत, उत्साह या क्षमता। इसने उसकी क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके कॉन्फिडेंस को भी। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच, अब ममता उस गेम में मेजर रोल, ज़्यादा बड़ा रोल अदा करना चाहती थी। एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी, और इंटर स्कूल ट्रॉफी जीतना चाहती थी। फॉर स्कूल, हर स्कूल, अपनी स्कूल के लिए। मोर देन एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं।
शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, वह लगातार अभ्यास चालू रखी। शी प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट विथ पासेस एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस, उसके पास भी एक्सीलेंट थे, बहुत अच्छे थे, और जहां आक्रमण करना होता था और जहां डिफेंस यानी रक्षा करनी होती थी, थोड़ा रक्षात्मक होना होता था, वहाँ ये भी चीज़ें वो सीख गई थी। बीइंग अ फास्ट रनर, चूँकि वो तेज़ दौड़ती थी, शी कुड easily, वह आसानी से, डज 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 मीन्स होता है झटके से इधर या उधर हो जाना। डज हर अपोनेंट्स, वह अपने विपक्षी, अपोनेंट माने विपक्षी से तुरंत ही यहाँ वहाँ मुड़ जाया करती थी, हट जाया करती थी। एंड इट समटाइम्स लुक्ड एज इफ मीन्स होता है मानो, कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो शी वाज फ्लाइंग, वह उड़ रही है, विथ द बॉल, बॉल के साथ। बिफोर एनी वन कुड कैच अप विथ हर, इससे पहले कि कोई उस बॉल को कैच कर पाए उसके साथ, शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट, तब तक वो बास्केट में, उस टोकरी में, उस जाली तक पहुंच जाती थी। एंड हर शॉट्स, और उसके जो शॉट्स होते थे, टू भी वर परफेक्ट होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। फाइनली, अंततः द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्टेड, अंततः इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन चालू हो गया। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, इस कंपटीशन में 10 टीमें भाग ले रही थीं। ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच्ड द सेमीफाइनल, ममता की टीम अभी तक सेमीफाइनल में भी कभी नहीं पहुंची। सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिस्परेट टू विन, इसलिए इस साल लड़कियां डिस्परेट थीं। डिस्परेट मीन्स होता है लालायित होना, किसी चीज़ को पाने की ललक होना। इस साल वो जीतना ही चाहती थी। देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स, उसकी टीम फाइनल तक पहुंच गई। ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स, ममता का टीम के फाइनल में पहुंचने में बहुत बड़ा रोल था। हर शॉट्स नेवर मिस्ड, उसके शॉट्स कभी मिस्ड नहीं होते थे। एंड बीइंग 5 फीट 6 इंच टॉल, और उसके 5 फुट 6 इंच लंबे होने की वजह से शी कुड ईजिली पास द बॉल टू हुएवर शी विश्ड, वह बॉल को जिसको भी चाहती थी, हुएवर जिसको भी चाहती थी उसको पास कर देती थी। एंड ग्रैब इट इजली, और उसको उतना ही आसानी से ग्रैब यानी पकड़ भी लेती थी। व्हेन इट वाज मेंट फॉर समवन एल्स, जब वो पास किसी दूसरे के लिए होता था तो वो पकड़ लेती थी। विथ एवरी गेम दे वन, हर गेम जो वो जीतते गए, हर टीम मेट्स रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर, जैसे जैसे वो मैच जीतते गए उसके साथी खिलाड़ियों, साथी सहेलियों का उसके प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट बढ़ता गया। विदाउट हर, उसके बिना, दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, उसके बिना वह अपने आप को बहुत डिफ़िकल्ट यानी कठिन परिस्थितियों में महसूस करते थे। टू रीच द फाइनल, कि वह फाइनल में पहुंच सकते थे, मतलब उसके बिना फाइनल में पहुंचना उनको कठिन महसूस होता था। इन द फाइनल्स, फाइनल में, दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियनशिप, उनका मुकाबला सिटी यानी उस पूरे शहर की चैंपियन से होने वाला था। द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स, गेम जो है बराबरी पर समाप्त हो गया। फॉर द बोथ टीम्स, दोनों टीम के बराबर बराबर पॉइंट्स थे। सो बोथ द टीम्स गॉट 3 शॉट्स ईच, इसलिए दोनों टीमों को 3 फ्री शॉट्स मिले। कभी जब गेम टाई हो जाता है तो फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में फिर अंतिम में निर्णय लेने के लिए कुछ नियम बनते हैं कि हम 3 बॉल आपको, 3 बॉल आपको देंगे, वही चीज़ है। सो बोथ द टीम गॉट 3 फ्री शॉट्स ईच, द अपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3, तो जो अपोनेंट थे, विपक्षी टीम थी, वो 3 में से केवल 1 गोल, 1 शॉट ही कर पाए।
फ्रॉम हर टीम, अब उनकी टीम से ममता वाज चूजन, ममता को चुना गया, टू हुक द बॉल, उस बॉल को फेंकने के लिए, डालने के लिए। शी हैड टू स्कोर एट लीस्ट 2 बास्केट टू विन, अब उसको 2 बास्केट चाहिए थे क्योंकि विपक्षी टीम ने एक ही बास्केट डाला था, एक ही बॉल उनकी बास्केट में जा पाई थी। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन हर, सारे लोगों की आंखें, निगाहें अब ममता पर टिक गई थी। शी बाउंस्ड द बॉल नर्वसली, वह नर्वस होते हुए, थोड़ा सा अंदर से डर था उसको, उसने बॉल को बाउंस किया। नोइंग फुली, यह जानते हुए पूरी तरह से, नो माने जानना, फुली माने पूरी तरह से, वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, शी कैरीड ऑन हर शोल्डर्स, उसको मालूम था कि उसके कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सडनली शी रिमेंबर्ड, अचानक उसको रिमेंबर की, उसको रमा के शब्द याद आए। द डे शी वाज चूजन फॉर द टीम, जिस दिन वो टीम में चुनी गई थी उस दिन उसने ऐसा कहा था। क्या कहा था? नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल चैंपियनशिप, अब हमें इस साल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतना भूल जाना चाहिए। ऐसा जो रामा कही थी उसको अभी याद आ गए। बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन, इन शब्दों की याद ने उसके अंदर एक आग लगा दी। आग लगाने मतलब उसके अंदर आग जलने नहीं लगी, उसकी तीव्र इच्छा हुई कुछ ना कुछ कर गुजरने की। दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर, ये उसके लिए एक चांस था कि वह सभी लोगों को, एवरीवन को शो कर दे, दिखा दे कि कितना गलत थे वो, हाउ रॉन्ग दे वर, वह कितना गलत थे। शी मेड हर शॉट, उसने शॉट लिया, एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट, और ये एक परफेक्ट बास्केट था, गेंद सीधे बास्केट के अंदर। देयर वॉज अ लाउड अप्लॉस, अप्लॉस मीन्स होता है खुशी से झूम उठना, ताली बजाना, किसी का उत्साह बढ़ाना। फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स होता है दर्शक, जो दर्शक थे उन्होंने उत्साह के साथ ताली बजाई, उसका उत्साह बढ़ाया। बोथ द टीम वर इक्वल अगेन, इक्वल, अब दोनों टीमें फिर से इक्वल हो गई थी। बट कुड शी डू इट अगेन, क्या ये दोबारा कर पाएगी? देयर वॉज डीपनिंग साइलेंस, डीपनिंग साइलेंस का मतलब होता है कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा मानो सभी लोग बहरे हो गए हों, उनको कुछ सुनाई ना दे रहा हो। इन द फील्ड, एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट, सब लोग उसके शॉट के बारे में सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। एंटिसिपेट मीन्स होता है पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज़ के बारे में सोचना कि क्या भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला है। इट वॉज एज इफ, ऐसा लग रहा था मानो नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि कोई सांस भी लेना नहीं चाहता। ममता बेंट हर लेग्स, ममता ने अपने पैर झुकाए, बेंड का पास्ट फॉर्म बेंट। रेज्ड द बॉल, रेज बॉल को उठाया, इनटू द पोजीशन, एक स्थिति में, एंड एट लास्ट शी टुक द शॉट, और अंत में उसने शॉट फेंक दिया। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, उसने महसूस किया कि आंसू, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन, सीधे बह रहे हैं, हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर। एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही बॉल बास्केट के अंदर से गिरते हुए जमीन में बाउंस की, उछली। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उसकी टीम ने इतिहास बना दिया। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग, वह इस कंपटीशन में बहुत दिनों से भाग ले रहे थे। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे हैड रीच्ड द फाइनल एंड हैड वॉन इट टू, ये पहली बार था जब वो फाइनल में पहुंचे और इसको जीते। आगे के पढ़ने के पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं, भविष्य में भी आप नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां समय पर उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ममताज टीममेट्स केम रनिंग, ममता के साथी खिलाड़ी उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर, चारों तरफ से, और हग्ड हर मैंने पहले बताया, हग मीन्स होता है गले लगाना। एवरीवन वाज शाउटिंग, सब लोग चिल्ला रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे, एट द सेम टाइम, मतलब नाचते नाचते चिल्ला रहे थे, इसका मतलब ये हुआ। देयर वाज चीयरिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ लोग चीयर कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। इन द नॉइज, उस शोर शराबे में, शी हर्ड साबा, उसने साबा को कहते हुए सुना, आई विल नेवर अगेन प्रीजज पीपल, अब मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रीजज नहीं करूँगी। प्रीजज का मतलब होता है किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना कि ऐसा होगा। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मुझे आशा है कि तुम मुझे फॉरगिव कर दोगी। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना। रीमा टू जॉइंड साबा, रीमा भी साबा के साथ आ गई। एंड अपोलोजाइज टू ममता, और ममता से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। ममता क्लास्प्ड देयर हैंड्स, ममता ने उन दोनों के हाथ जोर से जकड़ लिए, पकड़ लिए। क्लास्प मीन्स होता है कस के पकड़ना। एंड सेड, और बोली, फाइनली आई फील, आज मुझे महसूस हो रहा है, एज इफ, मानो, आई बिलोंग देयर हियर, मेरा भी यहाँ कोई स्थान है, मैं भी तुम ही लोगों के बीच की हूँ। जस्ट देन, उसी समय देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कांग्रेचुलेट देम, कोच भी उसी समय सामने आए, आगे आए, केम फॉरवर्ड, आगे आए, और कहते हैं, ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, तुमने मुझे निराश नहीं किया। लेट मी डाउन, निराश करना, किसी की आशाओं पर खरा उतरना। थैंक यू, ही सेड, उन्होंने धन्यवाद बोला। तो ममता कहती है, नो सर, नहीं सर, आई शुड बी थैंकिंग यू, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, फेथ मीन्स विश्वास, द डे यू चोज मी, जिस दिन आप मुझे चूज किए थे, चुने थे, आई वुड नेवर हैव बीन लर्न द गेम, तो मैं कभी भी ये गेम को सीख नहीं पाती। ममता शेड, ममता ने कहा, वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, अपनी खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए उसने ऐसा बोला। शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल, वह निश्चित रूप से, वास्तविक रूप से इंडिस्पेंसिबल हो गई थी, अभिन्न हो गई थी, अनिवार्य हो गई थी, इसेंशियल हो गई थी। फॉर द टीम, टीम के लिए वह अनिवार्य हो गई थी, मतलब उसके बिना सब लोग अधूरा महसूस करते थे। ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये सब उसके डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प और उसके कठिन प्रयास का नतीजा था। तो इस पाठ में हमको ये सीखने को मिला कि यदि हम कुछ ठान लें, यदि हम हार्ड वर्क करते रहें, यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर्ज करने की ललक हो तो हम बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसकी एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।